सद्गुरु दाता शरणमति बारंबार का जो। हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। मेरा आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बात करने से पहले आज हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। उसकी आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम आपको हमारे मूलभूत कर्तव्य के बारे में बताने वाले हैं। मूलभूत कर्तव्य बताने के पीछे और पहले मैं आपको उसके महत्व बताना चाह रहा था हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके बुक्स में भी दिया गया है। जैसा कि हमने अपने बुक्स में बताया था आपको कि सारे बुक्सों में आपके हमारे मूल कर्तव्य दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। तो प्लीज अच्छा लगे तो जरूर ये बात बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बात केवल जानने की नहीं होती है, हमें अपने मूल कर्तव्य मानने की होती है, उनको पहचानने की होती है। क्योंकि जब तक हम अपने मूल कर्तव्य को नहीं पहचान पाएंगे, आप संवैधानिक भाषा में अच्छे नागरिक नहीं कहला सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आशा करूंगा कि आप जरूर इस वीडियो को, मेरी आवाज को सभी तक पहुंचाएं। और मैं अपना टॉपिक शुरू करना चाहता हूं आपसे इजाजत लेके। हम शुरू करते हैं। मेरा एक प्रश्न है कि आपकी बुक्स में जो भी हमारी ये बुक्स है, आप देख सकते हैं, ये कक्षा 12वीं की, ये आप देख पा रहे होंगे। ये आपको लिखा होगा इसमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। ये फ्लेमिंगो बुक है, कक्षा 12वीं की बुक है। और इसके पीछे मैंने कल भी बताया था वीडियो में, इस तरीके से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसके उद्देश्य क्या है, क्यों दिए गए हैं आपके लिए, इसका कारण क्या है। हर बुक में क्लास 11, 10, 9, 8 आप चलते जाइए, फिर 3rd तक ही ये दिए गए हैं, सारे बुक्स में दिए गए हैं ऑलरेडी। चलते हैं मूल कर्तव्य, स्टार्ट करते हैं। आपका मूल कर्तव्य का बच्चों की किताबों में दिए जाने का उद्देश्य क्या उद्देश्य है। गवर्नमेंट मीन्स हमारी जो बुक्स मेकिंग कमेटी है, जो सिलेबस बनाती है, उसने आपके लिए क्यों दिए गए, उसका रीजन क्या है, देख लेते हैं इसको। पहले क्या पॉइंट लिखे हैं इसमें, हमारे कर्तव्यों के पॉइंट्स लिखे हैं, तो उसको समझ में आएगा आपको कि हाँ, हमें हमारे जो जो कमेटी है या हमारी जो गवर्नमेंट है, वो बच्चों को क्या बनाना चाह रही है। देखिएगा, मूल कर्तव्य में सबसे पहले लिखा है कि संविधान, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। ये सिखा था कि आप संविधान का, संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। ये आप भी जानते हैं, सभी कोई जानता है, और करना भी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो आप जानते हो, इसके लिए भी हमारे कानून में नियम है कि हमको करना चाहिए, हमको बाध्य होना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। जिस देश में रहते हैं और हम अपने देश को प्यार भी करते हैं, आप सब प्यार करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है कि महान पुरुषों को हृदय में बसा के रखें और पालन करें। ये हमारे जो बहुत सारे, हम किन किन से लड़के आजाद हुए हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं, शहीद हुए हैं, ऐसे महापुरुषों को हृदय में बसा के रखें, उनसे सीखें और उनके कहे हुए कथनों पे, उनके कहे हुए वाक्यों पे, कही हुई बातों पे हम पालन करें उनका। तीसरा पॉइंट देखिए, हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्य है उसमें तीसरा पॉइंट है, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। आप देखिएगा, संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये चीजें में, इन तीनों में से किसी में भी दरार पड़ती है तो बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती है हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में, जिसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हो, कई देशों में देख सकते हो कैसे क्या चल रहा है। 4 पॉइंट है, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा। देश की रक्षा की भावना हमेशा रहनी चाहिए आपके दिमाग में। ये केवल सीमा पे गोली खाने, शहीद होने वहां भी है और हर जगह है। जब आपको बुलाया जाएगा, ये किसी खास लोगों के लिए नहीं है, ये हम सभी का कर्तव्य है कि अगर हमको भी बुलाया जाएगा तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम अपना घर मकान छोड़ के हम देश के लिए जाए। जैसे कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय आह्वान किया गया था
कि देश को आपकी जरूरत है। 5वां पॉइंट लिखा है, समरसता और बंधुता का निर्माण करें। समरसता, बंधुता, आपस में जब हम भाई भाई की तरह रहेंगे तो आप भी जानते हैं कि हम बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, और ये चीज बहुत बहुत कम देखने को मिल पाती है। बट हमारे लिए लिखा है कि हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको हम सही तरीके से फॉलो कर सकते हैं। और ये जो समरसता बंधुता है वो धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश या वर्ग सभी भेदभाव से परे होगी। मतलब इस प्रकार का, किसी प्रकार का हम भेदभाव नहीं करना चाहिए हमको, एवं महिलाओं का सम्मान हो। ऐसी प्रथाओं का लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो। ये हमारा कर्तव्य है। जिस दिन से अगर हम इन कर्तव्यों को पालन करेंगे ना महिलाओं के प्रति, तो उस दिन से महिलाओं के प्रति जो अत्याचार, यौन शोषण जो भी हो रहा है, ये सारा खत्म हो सकता है। इसीलिए मूल कर्तव्य जरूरी है। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स, पेरेंट्स जरूर उनको दिखाएं, पढ़ाएं। आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। 6 पॉइंट लिखा है इसमें, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा समझे। आपको हमेशा अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए, हमारे देश पे प्राउड फील होना चाहिए, हमारे लोगों पे। ये हमारी संस्कृति रही है, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी संस्कृति रही है, उस पर हमेशा गर्व करें और उसको समझें। पर्यावरण जिसमें नदी, वन, झील और वन्य जीव की रक्षा और प्राणी मात्र प्रति दया भाव रखें। देखिए हमारा कर्तव्य क्या है, देखो पर्यावरण के प्रति भी बताया गया है कि आप पर्यावरण के प्रति नदी, वन, झील और वन्य जीव की रक्षा करें, और प्राणी मात्र के प्रति, हर एक जीव के प्रति आप दया भाव रखें। देखिए इंसान में तो आप प्रेम, मोहब्बत, दया भाव रखें ही, साथ में लिखा है प्राणी मात्र में भी दया भाव रखें। आगे 8वां पॉइंट लिखा है, हमारे मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना। देखिए क्या कहते हैं, हमेशा आपको क्या बोला गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का निर्माण करें। देख लीजिए, क्योंकि आपको जो कुछ स्कूल में पढ़ाया जाना, ऑल आर साइंटिफिक, सब कुछ साइंटिफिक है, सबको प्रूव किया जा सकता है, सबका रेफरेंस है, जो भी बुक्स दी जा रही है वो विदाउट रेफरेंस नहीं है, सारा साइंटिफिक पढ़ाया जा रहा है। हमको मानववाद लिखा हुआ है, मानव, हमें एक मानव बनना है, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना रखनी है। कभी गलती होती है उसको एक्सेप्ट करिए, उसको फील करिए, अपने आप को खुद से मोटिवेट करिए, इंस्पायर करिए, क्योंकि जिस दिन आप गलती को सुधारेंगे ना, आपके अंदर एक न्यू एनर्जी आएगी जो आपको एहसास दिलाएगी कि हाँ, आपके अंदर अपनी गलती को सुधारने की ताकत है। 9वां पॉइंट लिखा है बेटा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। देख लीजिएगा, सार्वजनिक संपत्ति, क्योंकि वो देश की संपत्ति है, वो हमारे लोगों की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है। उस संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया, और हिंसा से दूर रहे। वो देखिए यहाँ चेतावनी भी दी गई है आपको कि हिंसा से दूर रहे, क्योंकि अगर हम हिंसा से दूर नहीं रहते हैं तो आप भी जानते हैं कानून में सारे प्रावधान है हमारे लिए। 10वां पॉइंट, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है, देश कभी खुद नहीं बढ़ेगा, उसने कहा है कि आप व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों, जो भी आप काम कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, वो एक्सीलेंट की ओर ले जाएं, उसको एक्सीलेंस की ओर ले जाएं और सतत करें, कंटिन्यू लगे रहें, ताकि जो राष्ट्र है वो निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न करे और नई नई ऊंचाइयों को छू सके। देखिए देश नहीं कभी बढ़ता है, हम बढ़ाते हैं देश को, हम नहीं बढ़ाएंगे देश नहीं बढ़ेगा। हम लोग कहते हैं कि जापान, चाइना, ये लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, वहां के नागरिकों को उनके मूल कर्तव्य मालूम है, वो अपने मूल कर्तव्यों को लेके काम करते हैं, वो देश को लेके काम करते हैं, दैट्स व्हाई वो डेवलप्ड है, आगे बढ़ते हैं। 11वां पॉइंट देखिए, ये बच्चों के लिए लिखा हुआ है,
इसमें लिखा हुआ है यदि माता पिता या संरक्षक के लिए अनिवार्य है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। ये माता पिता के लिए लिखा हुआ है कि वो अपने बच्चों के लिए उनको इट इज मस्ट कि वो बच्चे को स्कूल भेजें, पढ़ाएं, उनको शिक्षा के अवसर दें ताकि उनका बच्चा देश के लिए वो भी काम करे, वो भी कुछ बनेगा, वो भी कुछ कर सकेगा देश के खातिर। इसलिए बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का ये एक अलग से नियम कर्तव्य जोड़े गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारे कर्तव्य रहे हैं, ये जब संविधान बना था तब मूल कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे। 42 में संशोधन में इसको जोड़ा गया था मूल कर्तव्यों को, क्योंकि उसकी कमी पड़ी जब देखा गया कि हर नागरिक को जब तक कर्तव्य नहीं दिए जाएंगे वो देश कभी अच्छे से नहीं चल पाएगा। इसलिए हम सभी के लिए ये मूल कर्तव्य दिए गए हैं। और आप पढ़िएगा, हम एक लाइन लिखना भूल गए हैं जिसमें ये लिखा था कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि। हाँ तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने अभी मूल कर्तव्य पढ़े, अभी हमारे साथ देखा है, उसका मतलब देखा है, क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। अब इन कर्तव्यों से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हम अपने मूल कर्तव्य उनको सिखाते हैं, जब टीचर उनको सिखाता है, बताता है, पढ़ाता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि ये बच्चों की बात नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य की बात होती है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। सो देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है। वो सम्मान करना सीखते हैं, सभी का सम्मान, बड़े छोटों का, हमारे संविधान का, राष्ट्रध्वज का, सभी का सम्मान करना सीखते हैं। महिलाओं का, महापुरुषों और संस्कृति को पहचान पाते हैं वो लोग, क्योंकि जब तक हमको बताया नहीं जाता है, हमको एहसास ही नहीं होता कि हमारी कोई ऐसी संस्कृति रही है, हमारे कोई ऐसे महापुरुष रहे हैं। एकता और भाईचारा बढ़ेगा, क्योंकि जब हम किसी चीज को हमको टीचर बताता है बच्चों को कि बेटा हमें एकता में रहना है, भाईचारे में रहना है, तो बच्चे उन चीजों को जल्दी मानते हैं और अच्छे से फॉलो करते हैं टीचर्स को, तो वो अच्छा वातावरण बनाएंगे। देशभक्ति प्रेम का सही अर्थ समझ पाते हैं कि देशभक्ति क्या है, देश प्रेम क्या है। देशभक्ति कहने से नहीं होती, देशभक्ति करने से होती है, मूलभूत कर्तव्य का पालन करने से होती है, देशभक्ति कहने से नहीं होती है। हमारे बच्चे हिंसा से दूर रहेंगे और सरकारी संपत्ति की हमेशा रक्षा करेंगे, कभी नुकसान नहीं करेंगे, कभी किसी प्रकार का उद्दंड नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम हिंसा करते हैं, अगर संपत्ति की नुकसान पहुंचाते गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, तो उनको मालूम है उसका रिजल्ट क्या होता है। हमारे आगे लिखा है महिलाओं का सम्मान करना सीखते हैं, है ना। ये आज के समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि महिलाओं का सम्मान तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा पढ़ेंगे और नई नई ऊंचाइयों को पाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे नई नई ऊंचाइयों को पाएंगे, वैज्ञानिक विचारधारा से जाएंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लास्ट है लोग, समाज, देश सभी विकास करते हैं। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो यही बच्चे ही भविष्य होते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम, एक आदमी का विकास होता है वो देश का विकास होता है, एक इंसान का नुकसान होता है वो देश का नुकसान होता है। सो इसलिए ये बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं इस पे। अगर हम मूल कर्तव्यों को पढ़ा तो मैं निवेदन करूंगा सभी टीचर्स से कि वो जरूर इनको पढ़ाया करें, बच्चों को बताया करें। एक जो सेशन आपका, जो एक पीरियड होता है, जो आपका एक टाइम होता है स्कूल में, आप एक टाइम में बता सकते हैं उनका महत्व, तो प्लीज बताइएगा, जरूर बताइएगा। मैं भी बताता हूँ, अच्छा प्रभाव पड़ता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू कि आप इनको जरूर बताएं, इनके महत्व बताएं, अच्छे इंसान बनने की सलाह दें। सभी का धन्यवाद देखने के लिए। अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगता है तो, और क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है तो आप जरूर करिएगा, हमें भरोसा है। शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, अपने बच्चों को देश के खातिर इनको थोड़ा सा पहुंचाइए बात को हमारे, ताकि किस बच्चे का जीवन कहाँ से एक टर्निंग पॉइंट ले ले कोई पता नहीं होता है। धन्यवाद, शुभ मंगल कामनाएं, सदगुरु दाता चरणमणि।